नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल शर्मा और मैं एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि कई लोगों का मानना है कि उसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और वो समझते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अजीबो-गरीब तरीके का टॉपिक है, कई बंदे हो सकता है उससे सहमत हो, कई बंदे हो सकता है उससे सहमत ना हो। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से अपने आप को उस टॉपिक में इन्वॉल्व करते हैं और अपने आप को कहाँ पे रखते हैं और कैसे बातों को समझते हैं ताकि आपकी समझ में आ सके कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो ये टॉपिक है कि आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे बाबा जो हैं वो हमारी सोसाइटी में हैं। बहुत सारे बाबाओं का नाम है और बहुत सारे उनके फॉलोअर हैं जिनमें कि आप देखेंगे कि अ, मतलब कि प्रेमानंद जी महाराज हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं, ठीक है। और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं जो कि प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य जी जो वृंदावन में हैं और बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं और इसी तरह के इनके भी काफ़ी आप बोलेंगे जो जिनको ये सारे बाबा भी फॉलो करते हैं उनके भी गुरु हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें इन बाबाओं को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर फॉलो करना चाहिए तो किस तरीके से फॉलो करना चाहिए। तो ये मेरी एक पर्सनल राय है, इसमें मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि हाँ भाई जो मैं सोचता हूँ आप भी उसी तरीके से फॉलो करें या उसी चीज़ को समझें। आपका भी अपना एक डिसीजन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब देखोगे आप कि इन 3-4 बाबाओं के या गुरुओं के जिनको मैंने नाम लिए वो बहुत ही फ़ेमस हैं, ठीक है? बहुत सारे इनके फॉलोअर हैं जो कि जाते हैं और इन्हें मानते हैं। अब होता क्या है कि एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम इन्हें फॉलो करें या ना करें? ये फ्रॉड हो सकते हैं या नहीं हो सकते? क्योंकि प्रीवियस में आपने एग्ज़ाम्पल देखे होंगे कि एक तो ऐसे बाबा थे जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस थे। उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग इतनी थी कि आई वुड से कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था और इतनी ज़्यादा फ़ैन फ़ॉलोइंग होने के की वजह से उनका इतना ज़्यादा समाज पे इम्पैक्ट था कि जब उनका कुछ देखा जाए कि कुछ उल्टे कामों में वो इन्वॉल्व हुए, तो इट वाज़ वेरी हैंडल फॉर द फॉलोअर्स टू मीन्स अंडरस्टैंड दिस थिंग और टू आई वुड से कि समझना कि यार ये कैसे कर सकते हैं। जैसे कि एक आशाराम जी का एग्ज़ाम्पल था, एक राम रहीम का एग्ज़ाम्पल था। आशाराम जी का एग्ज़ाम्पल ये था कि उन्हें बाद में पाया गया कि वो किसी एक लड़की के साथ इन्वॉल्व थे और उन पे केस किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट में वो केस चला और केस फिर वो मतलब उनके अगेंस्ट में गया। तो उनके फॉलोअर जो थे वो नेगेटिव इम्पैक्ट लेके बैठ गए कि ये आशाराम तो बहुत ही गंदे बाबा हैं, ठीक है। एक राम रहीम था, उनके साथ भी वो भी किसी लड़की के केस में इन्वॉल्व थे और जब वो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट आ गई कि हाँ वो उनकी वर्डिक्ट में कि हाँ वो किसी तरह से इन्वॉल्व थे, तो उनके भी नेगेटिव फॉलोअर्स होने चालू हो गए और बहुत ही सोसाइटी में, समाज में और देश में एक अलग तरीके का माहौल बन गया कि इन बाबाओं को फॉलो नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब ये एम्पावर हो जाते हैं, जब इनके पास काफ़ी पावर आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा इन्हें फॉलो करने लग जाते हैं, तो ये अपनी पावर का कुछ मिसयूज़ करने लग जाते हैं, ठीक है। अभी भी देखा जाए तो प्रेमानंद जी महाराज हैं जो कि बहुत ही अच्छे वचन पूरी अपनी सोसाइटी में बताते हैं और वृंदावन में उनका ठिकाना है और पूरी तरह से वो सबको समझाते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी हैं और बागेश्वर धाम जी हैं। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बातों को प्रेज़ेंट करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि क्या फ्यूचर में ये हो सकता है कि इनके थ्रू या इनके द्वारा कोई गलतियाँ हो जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा सोसाइटी और समाज में? तो मेरा मानना है यार, जब भी आप किसी भी बाबा को फॉलो करते हैं या गुरु को फॉलो करते हैं, तो आपको उन्हें पहली बात तो एक भगवान नहीं समझना चाहिए, ठीक है? क्योंकि भगवान का दर्जा एक अलग ही तरीके का दर्जा होता है। भगवान मेरी नज़रों में जो मैं मानता हूँ, जिसको आप नहीं देख सकते और जो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, वो भगवान है, ठीक है? जिस चीज़ को भी आप देख सकते हो और जिस चीज़ को मतलब एक्सटर्नली नॉट इंटरनली आप सुन सकते हो एक्सटर्नली और चीज़ें देख सकते हो, तो पहली बात मेरा मानना है कि वो भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान इस तरीके से सबके सामने नहीं आते। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इनमें से किसी को फॉलो मत कीजिए। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी को फॉलो करते हैं तो डोंट फॉलो देम ब्लाइंडली, डोंट कंसीडर देम लाइक ए गॉड, कंसीडर देम एज ए लाइफ कोच, ठीक है। अपने लाइफ कोच की तरह उन्हें कंसीडर कीजिए कि जो भी वो बातें आपको बताते हैं, ठीक है, जो भी वो बातें आपको समझाते हैं, उसमें से खाली पॉजिटिव चीज़ लीजिए, उनमें से पॉजिटिव चीज़ को समझिए कि वो जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देना चाहते हैं वो लीजिए, ठीक है।
जो भी वो आपको बता रहे हैं कि अगर ये चीज़ करने से आपका कुछ अच्छा होगा और वो पॉजिटिव है तो उसे लीजिए, समझिए कि किस तरीके से वो आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ गलतियां कर रहे हो, लेकिन वो अपनी गलतियों से सीख के आपको उन गलतियों के एक्सपीरियंस के बेस पे अगर आपको कुछ समझा रहे हैं तो उसे समझने की कोशिश कीजिए, उसे अंडरस्टैंड कीजिए और उनके अच्छे आचरण को लीजिए। हो सकता है कि वो कुछ गलत आचरण भी फॉलो करते हो तो उनको आपको नहीं लेना है, ठीक है। ये सभी बाबा और सभी गुरुओं के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी ये कहीं पे गलत है तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है अगर आप एक बार इन्हें आज या आने वाले टाइम में या बीते हुए टाइम में भगवान का दर्जा दे देते हैं और फिर इनसे कोई भी गलती हो जाती है, मैं उस तरीके की गलती नहीं बोलूँगा जो राम रहीम और आशा राम जी के केस में हुई, मैं कोई और छोटी मोटी भी गलती समझ सकता हूँ कि इनसे हो जाती है, तो फिर क्या होता है ना, आप इन्हें इंसान से भी कम के लेवल पे कंसिडर करने लग जाते हैं। आप इन्हें एकदम से ऐसे कंसिडर करने लग जाते हैं कि नहीं ये तो भाई बहुत बड़ी गलती इनसे हो गई, हम तो इनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे। क्यों क्यों नहीं एक्सपेक्ट करते थे यार, ये भी एक तरीके के इंसान है, ये आपके लाइफ कोच हैं, आपको गुड लेसन्स देते हैं, ये भी कुछ गलतियां कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझना है, आपकी उनको गलतियों को नहीं देखना है, आपको जो भी उनके अच्छे आचरण है, जो वो आपको अच्छे मतलब उपदेश देते हैं उनको समझना है, वो कौन सी अच्छी चीज़ों को फॉलो करते हैं उसे समझना है। ये नहीं कि गलती होती ही तो भाई वो हमारी तरह नॉर्मल भी नहीं रहे, नॉर्मल से भी नीचे आ गए। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही उन्हें इतना बड़ा दर्जा दे दिया था तो अब आपको लग रहा है ओहो ये कैसे कर सकते हैं। नहीं, गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, ठीक है? और कोई भी कर सकता है। आपको ये देखना है कि जो इंसान आपको ऐसे लाइफ कोच के रूप में इंस्ट्रक्शन देता है, आप क्या इंस्ट्रक्शन लेते हैं? क्या आप उन इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से समझते हैं? क्या आप उनके विचारों को अच्छी तरह से समझते हैं? अगर आप उनके विचारों को अच्छी तरह से समझते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि विचार अच्छे हैं या गंदे। अगर अच्छे विचार हैं, अच्छे आचरण है, तो आप ज़रूर उन्हें एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। अगर गंदे विचार हैं, गंदे आचरण हैं, तो उन्हें हटाएँ, उन्हें ना समझो, उन्हें आपको फॉलो ही नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, लेक्चर देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन अच्छे लेक्चर से जो आपकी लाइफ में अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है, आपको खाली उसको देखना है। अगर कोई आपको समझा रहा है, फॉर एग्जांपल मैं परमानंद जी की बात करूँ, अगर वो आपको समझा रहे हैं कि भाई मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो उसे उस चीज़ को समझे। ये ना समझे कि कल को अगर कोई भी बाबा या गुरु आके बोलने लग जाए नहीं मैं ही भगवान हूँ, आपको मुझे ही मानना है, आपको मुझे ही कंसिडर करना है और मेरे को ही मानना है, और आप किसी तरह ब्लाइंडली अंधभक्त होके उसे मानने लग जाते हैं और फिर गलत फ्यूचर में कभी उससे कोई गलती हो जाती है तो आप कंसिडर करने लग जाते हो अरे यार हमने तो इसे भगवान समझा था, ये तो एकदम राक्षस निकला। तो इस तरीके से आपको किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करना, आपको अंडरस्टैंड करना है कि हाँ किस तरह से आपकी लाइफ को चेंज करने में, अगर आप एक डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, अगर आप एक नेगेटिव थॉट से गुजर रहे हैं, या अगर आप किसी ऐसी चीज़ से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको अच्छे वर्ड सुनने की ज़रूरत है, एक पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको लगना चाहिए एक बंदे का ऑरा, किसी गुरु का ऑरा, किसी साधु का ऑरा, ठीक है, आपकी हेल्प कर सकता है कुछ चीज़ों को समझने में, तो उन चीज़ों को ले। अगर आपको लगता है कि नहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है तो उन चीज़ों को ना ले। आप उन्हें समझे कि अच्छी लाइन्स अगर कोई बोलता है तो आप उसे किस तरह से धारण करते हैं, किस तरह से अपने नेचर में उसे इवॉल्व करते हैं, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। किसी को भी भगवान का दर्जा ना दें, भगवान वही है जिसे देखा और सुना नहीं जा सकता। भगवान वही है जिसका आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर है। अगर आपको रेगुलर कोई दिख रहा है तो वो भगवान नहीं हो सकता। हाँ, एक गुरु ज़रूर हो सकता है जिसको आप फ़ॉलो कर सकते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपको क्या सही करना चाहिए, कि अगर आपका बैड टाइम चल रहा है तो आपको क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको हर चीज़ों को धारण करना चाहिए, ठीक है? तो अब आप जिसको भी मानते हैं, किसी भी गुरु, किसी भी साधु को मानते हैं, तो उन्हें आप मानिए, ठीक है? उनको फॉलो भी कीजिए, उनकी पॉजिटिव चीज़ों को फॉलो कीजिए और उन्हें ये समझ के चलिए कि वो इंसान हैं, उनसे फ्यूचर में ज़रूर कुछ गलतियाँ होंगी, ठीक है? उन गलतियों को अवॉइड कीजिए। उस तरीके की गलती नहीं जैसे कि आशा राम और राम रहीम ने की। अगर कोई छोटी-मोटी गलती होती है, उनके मुँह से कोई ऐसा वर्ड निकल जाता है जो आपको लगता है नहीं निकलना चाहिए था, उसे अवॉइड कीजिए, उनके अच्छे आचरण को समझिए और सारी बातों को समझ के आपको जिसको भी फॉलो करना है उसको फॉलो कीजिए। पर अपना वॉइस, अपना माइंड यूज़ कीजिए कि हाँ, आपको किस तरह से इन सब चीज़ों को समझना है। तो यही मैं बस आपसे बोलना चाहूँगा। धन्यवाद।